भागवत पुराण के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा की कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी है। गोकुल और व्रज के ग्वाले हर साल शरद ऋतु के समय इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वर्षा उन्हीं के कारण होती है और उनके बिना खेती बाड़ी संभव नहीं। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत की घास खाती हैं। उस पर्वत से जल निकलता है और वही हमें आश्रय देता है। असली पूजा तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, न कि इंद्र की। कृष्ण की बुद्धिमानी और प्रेम पूर्ण वचनों से प्रभावित होकर सभी लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पर्वत के चारों ओर घूमकर अन्नकूट बनाया, यानी तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ पर्वत को अर्पित की। इंद्र को जब यह पता चला कि गोकुल वासियों ने उसकी पूजा छोड़ दी है, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने सोचा कि इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। उसने घोर मेघों को आदेश दिया कि वे गोकुल पर लगातार वर्षा करें। भयंकर तूफान, बिजली और ओले पड़ने लगे। गायें, बच्चे और लोग भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, लेकिन गोकुल का कोई भी जीव घायल या भूखा नहीं हुआ। सभी सुरक्षित रहे, क्योंकि भगवान स्वयं उनके रक्षक बन गए थे। आखिरकार इंद्र का अभिमान टूट गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और जाना कि असली ईश्वर वही है। इंद्र ने स्वीकार किया कि उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना। इस घटना के बाद हर साल कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, गायों की पूजा करते हैं और इस दिन गाय के गोबर से सभी अपने घरों के आंगन में गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, जिसके लिए अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत को भोग लगाते हैं। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें प्रकृति, पर्वत, जल और पशुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है और अहंकार का नाश सदैव विनम्रता और भक्ति से होता है।